Okay, so pair of linear equation in टू वेरिएबल। नाम से पता चल रहा है कि क्या है ये चैप्टर, पेयर है कुछ लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल। वेरिएबल पता है एक्स वाई होता है, पेयर है यानी दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे ऑफ टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू इक्वेशंस। ध्यान में रखिए कि इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, जब भी हम इक्वल साइन दे करके 0 लिख देते हैं ना तो वही इक्वेशन बन जाता है। जब इक्वल साइन के बाद भी अगर कुछ हो तो उसी को हम इक्वेशन कहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देयर कैन बी थ्री वेज। अगर आप ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कीजिए तो मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप, क्योंकि आपका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, रिवीजन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूं। देखिए हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं ऑफ टू वेरिएबल। सपोज कि अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है तो हम लोग ऐसा बनाते थे, कुछ याद अगर आपको आ रहा है तो, x और y है ना, और x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यूज हम लिखते थे, गेटिंग। तो ग्राफ बनेगा तो तीन तरह के ग्राफ बनते हैं। कौन कौन से तीन ग्राफ्स बनते हैं? फर्स्ट कि दो इक्वेशन है, सपोज कीजिए वो कहीं पर जा करके इंटरसेक्ट कर जाए, है ना, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, कोई दो इक्वेशन है वो कहीं जा करके अपना इंटरसेक्ट कर जाए। तो इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा पहला हो गया इंटरसेक्टिंग, द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों ग्राफ जो हैं हमारे पास वो पैरेलल चला जाए। सो सेकेंड कैन बी पैरेलल। थर्ड क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों ग्राफ हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही चले जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, टेल मी। ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आपको समझना है कि अलजेब्रिकली हम लोग कैसे देखते हैं कि कौन सा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा ग्राफ पैरेलल होगा और कौन सा ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। तो हमें रेशियो निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स, यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के रेशियो का इंटर रिलेशनशिप डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा ग्राफ पैरेलल होगा और कौन सा ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। चलिए, तो पैरेलल के केस में भी इसका हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही देखते हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। हियर ऑल्सो। ठीक है, अब बताइए इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं हो तो वो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। a1 पैरेलल कब होगा? जब वो a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं हो। और ये कोइंसिडेंट जब तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यहां तक बेसिक है, अभी मैं एग्जांपल से भी समझा दूंगा अगर कुछ कहीं भी डाउट है तो। अब हम लोग आते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट देखिए हम कब बोलेंगे ग्राफ को, जब वो या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो पैरेलल हो।
सॉरी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, पैरेलल नहीं, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो या तो वो कोइंसिडेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। आई होप कि ये दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट। एनी डाउट? एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं, एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, 4x माइनस 13y इज इक्वल्स टू 8। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, a1 a2, b1 b2, c1 c2। जल्दी जल्दी बताइए कि वैल्यू किसकी किसकी क्या क्या है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ये रहा स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको देख करके बताइए a1 a2 ये सब क्या क्या है। ठीक है, क्लियर है? मैंने C1 और C2 को माइनस माइनस क्यों लिया है, कैन यू टेल मी? मैंने C1 और C2 को -7 और -8 क्यों लिया है? क्योंकि देखिए C1 जो है वो इस तरफ आता है, तो पहले हम 7 को इधर लेकर आएंगे तो वो -7 हो जाएगा, और इधर लेकर आएंगे तो -8 हो जाएगा, और इस तरफ बचेगा 0। दैट्स वाई हमने C1 और C2 को -7 -8 लिया है। अब a1 upon a2 is 2 upon 4 is equals to 1 upon 2, and b1 upon b2 is equals to 3 upon -13, यानी कि -3 upon 13। कैन यू टेल मी कि ये कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है? जल्दी से बताइए देखकर। क्या होगा इसका ग्राफ? इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। बताइए। इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कंसिस्टेंट होगा। समझ आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो इन सब से रिलेटेड देखिए, ऐसा क्वेश्चन तो वो पूछेगा नहीं, पूछ सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने का क्या लिमिटेशन, क्या चांसेस होता है, वो आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए वो दे देगा दो ग्राफ दे देगा, लेकिन यहां पर वो 3 के जगह लिख देगा के लिख देगा। अब आपसे वो पूछेगा, बोलेगा कि इफ टू ग्राफ्स आर कोइंसिडेंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इफ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट यानी ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल सा करना है, 2/4 इज इक्वल्स टू k अपॉन -13 होना चाहिए। तो बस k की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, -13 इंटू 2 अपॉन 4। सो दिस विल बी 2 -13 अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ k। इस तरह का क्वेश्चन वो बनेगा। समझ आ रहा है? चलिए